कृष्णा परिमम में आप सभी को राधे राधे। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो सुबह के ऐसे बज रहे थे 5:05 हो रहे थे। तो अंधेरा ज़्यादा नहीं था क्योंकि उस टाइम ना 5 बजे आजकल उजिता हो जाता, जो अच्छा खासा हो जाता है। क्योंकि ना पहले मेरा ये होता है कि मैं उठ के पहले परी को दूध पिलाने के बाद में घर के काम में लगती हूँ। क्योंकि सुबह सुबह उसको दूध पिला दो ना तो वो बहुत सही रहता है। क्योंकि फिर जब वो जग जाती है ना तो फिर दूध नहीं पीती, तो ज़्यादातर ना वो सोते पे दूध पीती है। तो पहले मेरा यही उठता है कि पहले उठ के मैं उसको दूध वगैरह पिलाऊँ, फिर मैं घर के काम बाद में पकड़ती हूँ। तो बस दोनों गेट इधर लॉबी की तरफ पहले मैंने लॉबी वगैरह धोने आ गई थी कि बस उधर दोनों मेन गेट पहले धो देती हूँ। उसके बाद घर की झाड़ू पोछा जो होता है ना, तो पोछा पहले बाद में लगा दी। तो पहले मैंने सबसे पहले झाड़ू लगाई, उसके बाद ही सब में पानी डालने आ गई थी। क्योंकि इस टाइम ना हमारे यहाँ मोहल्ले में सभी उठ जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ना सब लोग जल्दी ज़्यादा उठ जाते हैं। 5, साढ़े 5, 5 पे 4:30 पे सब लोग उठ ही जाते हैं। तो बस तारीफ पर सब हो रहा था क्योंकि आंगन में अभी ना इसके पापा और कृष्णा वगैरह सो रहे थे। मम्मी और हम सुबह, मम्मी और मैं ना, हम दोनों लोग तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। और ये परी अगर बाई चांस होता है कि उठ जाती है, वरना सोती रहती है। अगर परी सोती रहती है तो हमारे काम ना बहुत जल्दी हो जाते हैं कि 10-15 मिनट में काम हमारे सब सुबह के दोनों ही साफ़ सफाई के निपट जाते हैं। अगर परी उठ जाती है तो फिर वो काम ना बहुत लेट करवा देती है, क्योंकि हर चीज़ तो उसको चाहिए होती है और फिर ना तो रोती है, नहीं दो तो उसका रोना हो जाता है। तो इस वजह से ना जो सोती रहती है तो बहुत जल्दी जल्दी हम लोग काम निपटा लेते हैं अपना। उठते ही तो उनको घूमने के लिए होना चाहिए होता है। तो बस ये दोनों तरफ ना पानी डाल देती हूँ, क्योंकि सामने जो रेता होता है ना मेन गेट पे, वो सब अंदर इधर तक सब में आता है, तो इसलिए सब में पानी डाल देते हैं हम लोग। तो बस ये पानी डाल देते तो बस ये वाइपर सब साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि यार टाइलों पर जब पानी पड़ता है तो डर लगता है कि किधर गिर ना जाए। तो बस मम्मी बाहर जो कूड़ा इकट्ठा करके आती है ना, तो रोज़ मम्मी जो जितने भी करती है ना, वो सड़क का जो कूड़ा हो जाता है वो मम्मी सब जला ही देती है, क्योंकि वो जल जाता है तो उस तरफ ना गेट पड़ता है ना हमारा, तो वो सारा गेट पर उड़ के आता है वरना, तो इसलिए मम्मी जला देती हैं। तो बस तार की ना ये सारी वायरिंग हो रही थी, तो मैं इसको बस साइड में करके उसको वाइपर से सही से पानी निकाल लेती थी। क्योंकि पंखे लगा देते हैं ना, ये बैटरी से भी लगा देते हैं हमारे यहाँ, लाइट से भी, क्योंकि रात का लाइट रहता था कि रात में लाइट आती जाती रहती है। तो इस वजह से ना पंखे जो बैटरी वाले होते हैं ना, वो भी हम लोग लगा के रखते हैं। क्योंकि गर्मी अच्छी खासी हो रही है ना, बिना पंखों के बैटरी वालों से ना काम ही नहीं चलता। तो बस बैटरी वाले पंखे इसलिए लगानी पड़ जाते हैं, क्योंकि आंगन में ज़्यादा सोना होता है, क्योंकि गर्मी की वजह से ना आंगन में सब लोग लेटते हैं। तो बस ये लोग सो रहे हैं जब तक ये अपने घर के सारे काम निपट जाते हैं। तो बस सब पोछा भी मैं वाइपर से इसलिए लगाती हूँ ना, बस सुबह सुबह जब वाइपर से लगा लो तो उसमें आराम मिलता है। क्योंकि बाद में जैसे कभी गंदा होता है दोपहर में मुझे टाइम मिलता है ना, तो मैं हाथ से सब में लगा देती हूँ, क्योंकि डस्ट वगैरह सब जितनी भी होती है ना सुबह दोपहर में ही साफ़ करती हूँ। क्योंकि डस्टिंग वाला काम ना सुबह सुबह नहीं हो पाता, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता है कि मुझे डस्टिंग वगैरह साफ़ करूँ, तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इस वजह से मैं ज़्यादा डस्टिंग वगैरह के चक्कर में सुबह नहीं पड़ती। बस सुबह तो ये रहता है कि झाड़ू पोछा बस जो नॉर्मल जो होता है ना, झाड़ू सिर्फ पोछा वगैरह जो होता है बस वही लगा पाती हूँ। जो डस्टिंग का काम मैं दोपहर में करती हूँ, क्योंकि 10-11 बजे मुझे जब कपड़े धोने होते हैं, एक साइड में जब मैं कपड़े धोती हूँ तभी अपना डस्टिंग का काम सारा साफ़ कर लेती हूँ। तभी दोबारा पोछा में लगाना होता है, जिससे गंदा होता है तो दोबारा पोछा में फिर से हाथ से सबसे लगा दी हूँ। इससे ये होता है कि टाइल्स वगैरह मेरी ना सब साफ़ रहती है। तो सुबह तो मैं वाइपर से ही लगाती हूँ, क्योंकि वाइपर से ना बिल्कुल नीचे जो होता है सब सोपों के वगैरह नीचे ना, तो इससे लग जाता है अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर ना हाथ वगैरह सही से नहीं जाता। तो इस वजह से वाइपर से 10 सुबह लगा लेती हूँ, क्योंकि जितने भी नीचे होता है ना सब में अच्छे से लग जाता है। और वाइपर से ना हमारा जल्दी पोछा लग जाता है, हाथ से हमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस वजह से ना वाइपर से सुबह में वाइपर से ज़्यादातर लगाती हूँ। और तो पंखे वगैरह सब सुबह लाइट हो रही थी तो पंखे खोल दी थी मैंने, तो बस जल्दी जल्दी मेरे पोछा भी सूख जाएगा जब तक ये लोग उठेंगे। अच्छा, पोछा अगर गीला हो कुछ चल दे तो वो निशान वैसे ही पड़ जाते हैं, इसलिए मैंने पंखे खोल दिए कि जल्दी से पोछा सूख जाएगा। उसके बाद ये सब लोग उठ जाएंगे, फिर ये चहल पहल घर में शुरू हो जाती है हमारे। तो बस मेरी साफ़ सफाई हो गई थी, उसके बाद मैं नहा धो के आ गई थी। तो मैंने सोचा पहले मंदिर वगैरह साफ़ कर लिया था, और ये पूजा के बर्तन मैंने धो के रख दिए, तो सब पानी वगैरह अच्छे से सूख गया था। बस सब मैं पूजा की तैयारी कर आती हूँ, तो मंदिर वगैरह सब साफ़ करके पूजा मैं सब तैयारी करके लगा देती हूँ। तो उसके बाद ये होता है कि इनके पापा कृष्णा पूजा करते हैं, मैं अपनी पूजा ना बाद में ही कर पाती हूँ, क्योंकि इनका अभी कृष्णा का मुझे नाश्ता बनाना है, कृष्णा स्कूल जाएंगे और ये
तो इनके पापा और कृष्णा के लिए नाश्ता बनाएगा, क्योंकि व्रत तो सिर्फ मेरा और मम्मी का ही है ना, तो इस वजह से ना नाश्ता बनाना है। तो बस मैं बस पूजा की तैयारी, क्योंकि तुलसी मैया के वो दूध वगैरह मैं पिला के आती हूँ। अपने लड्डू गोपाल जी को नहा धोवा के बैठा के अपने लड्डू गोपाल जी को दूध पिला देती हूँ। तो बस अपने लाला को दूध वगैरह सब कुछ पिला के, तो बस उसके बाद जो मेरी पूजा जो होती है, जैसे कि मुझे रामायण पाठ, अपनी माला का जाप, जो भी मुझे करना होता है, जो मैं करती हूँ, वो मैं बाद में ही करती हूँ, उनको भेजने के बाद में। तो सुबह इतना टाइम नहीं होता कि मैं सुबह ये सब पूजा भी करूं, तो वो मैं बाद में करती हूँ। तो भोले बाबा को नवाना होता है, तो बस भोले बाबा की थाली वगैरह मैंने रेडी कर दी थी। तो इसके पापा पूजा करेंगे, उसके बाद में मैं पूजा करूँगी। तो बस मैं तैयारी करके आ गई थी, तो इनके पापा चले गए थे पूजा के लिए, तो इनकी थाली वगैरह रेडी कर दी थी मैंने। तो ये पूजा करेंगे जब तक कृष्णा हो रही है, जब तक मैं इनके लिए नाश्ता बना देती हूँ। तो मैंने बस पराठे वगैरह बनाई थी, एक तरफ सब्जी बना दी थी। तो सब्जी और ये इनके पापा, क्योंकि आज खाने में मैंने सब्जी इसलिए बना दी थी कि सुबह बना दी, क्योंकि इनका ना दोपहर तक यही हो जाएगा कि सब रसीली वाली ग्रेवी वाली सब्जी और ये पराठे सेक दूँगी। तो दोपहर में अब इनके दाल चावल वगैरह तो मैं कुछ बनाना नहीं है, तो सब्जी रोटी दोनों के लिए हो जाएगी। तो बस मैं बस पराठे सेक देती हूँ, क्योंकि कृष्णा ना स्कूल के पराठे लेके जाता है और इसको ना पराठे ज़्यादा पसंद है। तो जी पराठे खाता भी पराठे ही है और बस लेके भी पराठे ही जाता ज़्यादातर। तो ज़्यादातर ना इसको अचार से, या तो जैसे सूखी सब्जी कभी बनाती हूँ तो सूखी सब्जी रख देती हूँ। तो नमक अजवाइन में इसलिए डाल के रखती हूँ, क्योंकि उसका ऐसे ही होता है ना कि सही से भी खा नहीं पाता स्कूल में, तो इस वजह से नमक अजवाइन में डाल के रखती हूँ। तो आटे में ना इसको नमक अजवाइन के, तो ये रहता है कि अगर सब्जी से भी नहीं खा पाएगा तो ये इस तरह भी खा लेगा ना, तो भी वो टेस्ट सही लगेगा तो आटे पराठे का। तो इस वजह से पराठे में नमक अजवाइन में हमेशा डाल के ही देती हूँ इसको, कि बिना जो आटा जो रेगुलर मरता है ना, वो तो नॉर्मली मरता है, उसमें नमक वगैरह कुछ नहीं होता, सादा जैसे मरता है ना, उसमें सादा की तरह आटा लगा के रख देती है मम्मी। तो बस इस तरह से मैंने ये बस आटे में नमक अजवाइन दोनों मिक्स करके रख, इस तरह से मल के फिर इन लड्डू गोपाल जी के लिए तो आज मुझे भोग नहीं लगाना, क्योंकि आज मेरा व्रत है। तो मैं पहले रसोई साफ़ करके उसके बाद ही व्रत का भोग निकालूंगी। तो जब तक पहले इनके लिए बना देती हूँ दोनों के लिए नाश्ता, क्योंकि टाइम हो रहा था स्कूल का, क्योंकि उस टाइम पे परी भी उठ गई थी। जब परी सुबह सुबह उठ जाती है तो वो काम करो 5-10 मिनट लेट ही कर देती है, क्योंकि इधर उधर घूमती रहती है, शैतानी करती रहती है। तो उसको भी देखना रहता है कि इधर कुछ ना ही गड़बड़ ना करे, क्योंकि आजकल ना ये फ्रिज वगैरह भी खोल देती है, कभी अलमारी, कुछ ना कुछ इसको चाहिए होता है। ये खाली बिल्कुल भी नहीं बैठती है। अच्छा, जब से उठती है ना तो उसके कंटिन्यू काम चलते रहते हैं। तो बस मैं जल्दी बस पराठे बना देती हूँ, क्योंकि पूजा वगैरह भी मुझे करनी थी। तो सोचा तो ये था कि मंदिर जाऊँगी, तो अभी देखो क्या होता है, मंदिर जाती ही नहीं जाती, क्योंकि जाते ना मुझे लेट हो जाता, तो फिर मैं मंदिर नहीं जा पाती। तो आज सावन का सोमवार था, तो सोचा था कि दूसरा सोमवार है, तो मैं सोचा कि जाऊँगी। तो फिलहाल तो अभी पता नहीं, क्योंकि जब तक मैं भी नाश्ता वगैरह इनको निकाल देती हूँ उसके बाद देखती हूँ। अगर टाइम मुझे लगेगा कि हाँ मेरे पास टाइम है तो मैं चली जाती हूँ, वरना तो मेरा तो ये रहता है कि मैं जाता ना घर में पूजा करती हूँ। तो मेरा दोनों टाइम का ना घर पे ही रहता है कि मैं घर पे पूजा करती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ ना भी इतना नहीं हो पाता कि सुबह हम मंदिर भी चले जाएँ, तो वो इतना भी नहीं हो पाता पॉसिबल, क्योंकि अभी बच्चे दोनों ही छोटे हैं, दोनों इतने समझ नहीं है कि अपना हो जाए, तो दोनों को ही देखना होता है अभी। तो आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगे तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। तो आप लोग मेरा वीडियो पे देख के प्लीज़ लाइक कर दिया करो, तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो 25-30 तो लाइक हो जाते हो, तो मन को खुशी मिलती है। अच्छा लगता है मुझे भी कि चलो मैं इतनी मेहनत करती हूँ, आप सबको इतना सपोर्ट मिलता है, तो मुझे भी खुशी होती है। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कर देना। पहली बार मेरे चैनल पे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर कर लेना। तो रोज़ इनके पराठे वगैरह रेडी कर देते जब तक कृष्णा भी, बस कृष्ण दोनों की पूजा होने वाली है, क्योंकि ये रोज़ कृष्णा आवाज़ ही दे रहा था कि मम्मा लेट हो रहा, क्योंकि टाइम देखता रहता है। मैं आजकल को टाइम सिखाने बताती रहती हूँ किस तरह से टाइम देखा करो। तो अभी चीज़ों को सीख रहा है, अभी इतना नहीं है कि अभी चीज़ों को जो बताती हूँ तो उसको सीखने की कोशिश कर रहा है। तो उसके लंच भी मैं सब्जी देखती हुई जा रही थी, सब्जी मेरी हो रही थी, बस पराठा मैं बस सीख ही चुके थे मेरे, क्योंकि मैंने सोचा कि इनके कृष्णा के और उनके पापा के और जो दीदी आती ना तो उनके भी लगेगा, सच में सेक ही देती हूँ। तो मैं तीनों के लिए बस फटाफट में सेक रही थी, क्योंकि वो भी सुबह सुबह आ जाती हैं, दीदी सब करने आती थी, क्योंकि उनका व्रत नहीं होता ना, तो व्रत केवल हमारा ही होता है। तो इन दोनों का तीन लोगों को सुबह सुबह नाश्ता हो जाता है। तो दीदी भी सुबह जल्दी आ गई थी, तो बस इनके लिए भी मैंने नाश्ता बस पराठे में सेकने लग गई थी। सब सोच रही थी, जब सेक रही थी तो मैं 2-4 लाख सेक के देती हूँ, क्योंकि अब तीनों का नाश्ता वगैरह करा के तभी मैं करूँगी। तो बस सबका नाश्ता हो गया था, इन लोगों का ये स्कूल चला गया था कृष्णा। उसके बाद मैंने अपनी पूजा वगैरह भी करी, और बस पूजा वगैरह करके आने के बाद मम्मी की भी पूजा हो गई थी, तो मैंने बस नाश्ते में चाय और चिप्स बनाए थे।
तो मम्मी कुछ कह रही थी पता नहीं, तो उस बात पे मुझे हंसी आने लगी थी। तो बस मैं चिप्स बना रही थी, क्योंकि ना साबूदाना के पापड़ जैसे कि खा लेते हैं, हमारे यहाँ चिप्स खा लेते हैं, तो कि चिप्स जब बनाते हैं ना तो इसमें नमक वगैरह कुछ ऐड नहीं करते, ये सिंपल बनाते हैं, क्योंकि हमारे बर्तन में काम आते हैं, तो इसलिए तो बर्तन में ना अच्छे लगते हैं चिप्स ना। तो इसे खाली चाय तो मुझे बिल्कुल अच्छी लगती है, तो इसलिए मूँगफली के दाने मुझे नहीं अच्छे लगते, क्योंकि मम्मी को अच्छे लगते हैं, मम्मी खा लेती है। मूँगफली के दानों से ना गैस वगैरह मुझे ज़्यादा दिक्कत रहती है, तो मैं मूँगफली के दाने ना कम ही पसंद करती हूँ, तो इसलिए मैं आलू के ही चिप्स ही बना रही थी। तो जब नाश्ते में उस आलू के चिप्स वगैरह बनाऊँगी, तो मम्मी भी बस पूजा करके बैठी गई हैं। तो सुबह की हमारा ऐसा होता है कि हमारा मम्मी का दोनों की पूजा वगैरह जब हो जाती है ना, एक साथ नाश्ता हम लोग साथ में ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि मम्मी एक साथ ही दोनों का नाश्ता हमारा होता है, मम्मी का और कृष्ण हमारा। तो मम्मी ने बस परी को भी नहा धोवा कर रेडी कर दिया है, क्योंकि परी ना गर्मी लग रही थी, तो गर्मी अच्छी खासी है। सुबह पता है 7-8 बजे से धूप इतनी तेज़ हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, तो 8-9 बजे इतनी गर्मी बहुत होने लग जाती है। तो बस परी भी नहा धो कर रेडी हो गई थी, तो बस परी को भी चिप्स दूँगी मैं, क्योंकि परी को भी ना चिप्स ज़्यादा पसंद है। तो परी ना आजकल ये रहता है कि परी को मम्मी लेके इसलिए बैठी है, क्योंकि मैं कढ़ैया में जब चिप्स तल रही थी ना, तो वो रो रही थी, इसलिए कि मुझे भी चिप्स इधर आके देखना है कैसे। तो मुझे कढ़ैया में रहता तो मुझे डर लगता है कि यार छींटे वगैरह ना आ जाए बच्ची को, तो जो होती साइड से खड़ी होती मानती नहीं है, तो इस वजह से मम्मी उसको लेके बैठी थी। तो मुझे इस वजह से डर लगता है कि यार छींटे, क्योंकि एक बार मैं जब ये पास में खड़ी थी तो उसकी एक बार छींटे आ गई थी, तब से मुझे बहुत डर लगता है कि मुझे डर ना आए। तो मम्मी उसको बैठा कर रखी थी, तो बस मम्मी चाय ले आई थी, तो चाय मेरी बन चुकी थी। तो आज का ब्लॉग मेरा कैसा तो बस चाय हमारी बन चुकी थी, बस मैं पहले लगाऊंगी बिहारी जी को, अपने लड्डू बाबू को भोग। तो आज की ड्रेस मेरी कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि ये मैंने कल बनाई थी अपने लड्डू बाबू के लिए ड्रेस, तो मैंने आज न्यू ड्रेस अपनी बनाई है। तो फिटिंग तो बहुत अच्छी आई इसकी ना, बिल्कुल फिट आई थी। और आपको कैसी लगी ये ड्रेस तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें, खुश रहें, राधे राधे, श्री कृष्णा।